अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जायका फैक्ट्री में खुश आमदीद। आज हम गोल नहीं स्क्वायर पराठा बनाएंगे जो बहुत ही आसान, क्रिस्पी और मुनफरिद होता है। इसके लिए आप आटा गूंदो। आटा ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। फिर उसका गोल गोल एक पेड़ा बना लो और रोटी की तरह बेल लो। गोल गोल बेलना है। अब शुरू में ही ये स्क्वायर नहीं हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा हम इसके साथ क्या करते हैं कि ये स्क्वायर हो जाए। आपने इसको अच्छी तरह गोल गोल बेल देना जैसे रोटी बेलते हैं और बड़ा कर देना है। ये पराठा मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। सुबह वो यही पराठा खाते हैं। अगर मैं गोल पराठा बना दूँ तो वो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आता, वो आधा खा के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मैं स्क्वायर पराठा बनाऊँ तो वो सारा खाते हैं माशाल्लाह से। अभी जो आपने रोटी बेली है उसके ऊपर आपने घी स्प्रेड कर देना है। हर तरफ रोटी के ऊपर जो हमने बेली है उसके ऊपर घी लगा देना है। फिर उसको दाईं साइड से फ़ोल्ड करना है, फिर बाईं साइड से फ़ोल्ड करना है और फिर इस तरह आपने स्क्वायर शेप इसको दे देनी है। ये बहुत ही आसान है। फिर आपने चारों कोनों का ख्याल करते हुए कि वो गोल ना हो जाए, आपने इनको स्क्वायर शेप बरकरार रखते हुए आपने इसको चारों तरफ से दबाना है। आहिस्ता आहिस्ता दबाइएगा, ज़्यादा ज़ोर से ना दबा दीजिएगा, बीच में सुराख ही ना हो जाए। फिर उसको थोड़ा सा खुश्का लगा दें ताकि बेलते हुए वो चिमट ना जाए और उसकी स्क्वायर शेप बरकरार रखते ही आपने उसको बेलना है जैसे मैं इसको बेल रही हूँ। आपको साथ साथ बाहर आवाज़ें भी आ रही होंगी। हालांकि मैंने दरवाज़े बंद किए हैं, खिड़कियाँ भी बंद की हैं ताकि आवाज़ क्लियर जाए, लेकिन बाहर से फेरी वालों की आवाज़ें आ रही हैं। साग ले लो, पालक ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वो इतना ऊंचा उनका स्पीकर होता है। इधर आप इसको बेल रही होंगी, बना रही होंगी, उधर आपने यकीनन तवा तो आग पे रखा ही होगा। जब तवा गर्म हो जाए तो उसके ऊपर आपने घी डाल देना है। मतलब पराठा डालने से पहले ही आपने तवे के ऊपर घी डाल देना है और इसकी स्क्वायर शेप बरकरार रखते हुए ही आपने इसको पकाना है। अब इसको आपने तवे पे डाल देना है। जब भी आप तवे पे पराठा डालें तो जो आपने तवे पे घी डाला होता है उसको उस पराठे के साथ ही स्प्रेड कर दिया करें। और फिर इसको पराठा डालने के बाद आपने चारों तरफ से इसके कोनों को सेट कर देना है। अब आपने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी डाल देना है। कोशिश करनी है कि घी आप इसके चारों कोनों में डालें पहले, वो फिर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड हो जाएगा हर तरफ। क्या आपको पता है कि पराठे के अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बच्चों को स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत मदद देते हैं और इससे बच्चों को एनर्जी भी मिलती है। इसलिए पराठा तो नाश्ते में ज़रूर होना चाहिए। कोई बच्चे होते हैं वो रस खा लेते हैं या डबल रोटी खा लेते हैं, उनसे उनको इतनी ताकत नहीं मिलती जितनी ज़्यादा ताकत पराठे से मिलती है। अब इसको आप दोनों साइडों से पकाना है। पराठे से देर तक बच्चों का पेट भरा रहता है। इसमें फ़ाइबर होता है जो हमारे हाजमे को बेहतर करता है। बाज़ लोग पराठा चाय के साथ पीते हैं, अंडे के साथ खाते हैं, लेकिन मैं इसको कहवे के साथ लेती हूँ क्योंकि मुझे कहवे के साथ पराठा बहुत टेस्टी लगता है और हम सब घर वाले कहवा यूज़ करते हैं जिससे जायका इतना ज़बरदस्त आता है। कभी आप भी खा के देखें कहवे के साथ पराठा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।